है। ऐसी ही एक रहस्यमय झील है जिसका नाम फुंदुजी झील है, जो साउथ अफ्रीका के लिम्पोपो प्रांत में मौजूद है। इस झील के पास किसी को भी जाना बैन है, क्योंकि इस झील की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका पानी जिसने भी पिया या पीने की कोशिश की वो जिंदा नहीं रह सका, जबकि इस झील का पानी एकदम साफ है। मुटाली नामक जिस नदी का पानी इस झील में आता है, उसके उद्गम स्थल का पता लगाने की भी कोशिश की गई, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। खास बात यह है कि इस झील का पानी अजीबोगरीब तरीके से ज्वार भाटे की तरह उठता और गिरता है। ऐसे में झील के रहस्य को सुलझाने के कई प्रयास हुए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी। शुरुआत में इसे संयोग मात्र कहकर टाल दिया जाता था, लेकिन हर बार इस तरह की बातें सामने आने लगी। ऐसे में जांचकर्ता भी सतर्क हो गए और झील से किसी भी तरह की छेड़खानी करने से कतराने लगे। बताया जाता है कि इस झील का निर्माण प्राचीन समय में एक भूस्खलन के कारण मुटाली नदी का बहाव रुक जाने से हुआ था। इस झील को लेकर कई तरह की कहानियां हैं, जिसके अनुसार पुराने समय में जब यहाँ से गुजर रहे एक कोड़ी को यहाँ पर रहने वाले वेंदा लोगों ने भोजन और ठहरने से मना कर दिया था, तो वो लोगों को श्राप देकर झील के पानी में गायब हो गया। यहाँ रहने वाले वेंदा लोगों के अनुसार आज भी कभी कभी सुबह जल्दी इस झील से ड्रम और जानवरों के साथ साथ लोगों की चीखें सुनाई पड़ती हैं। एक और कहानी के अनुसार इस झील की रक्षा पहाड़ों पर रहने वाला एक अजगर करता है, जो उर्वरा के देवता हैं और नहीं चाहते कि कोई भी इस झील के आसपास आए। देवता हर साल एक कुंवारी लड़की की बलि मांगते हैं, जिन्हें खुश रखने के लिए वेंदा आदिवासी आज भी हर साल डोंबा नृत्य का आयोजन करते हैं, जिसमें कुंवारी लड़कियां डांस करती हैं। हालांकि इस झील की सच्चाई क्या है, ये आज भी रहस्य है। 1947 में हेडरिक नाम के एक किसान ने झील में नाव चलाने का प्रयास किया। जैसे ही वो झील के बीचों बीच पहुंचा, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और हेडरिक और उसकी नाव का कहीं पता नहीं चल सका। इसी तरह से 1953 में बर्नसाइड नामक एक प्रोफेसर ने इस झील के रहस्य से पर्दा उठाने का बीड़ा उठाया। प्रोफेसर अपने एक साथी के साथ अलग अलग आकार की 16 शीशियां लेकर फुंदुजी झील की तरफ चल पड़े। उन्होंने अपने इस काम में पास ही के बावेंडा कबीले के लोगों को भी शामिल करना चाहा, लेकिन कबीले के लोगों ने जैसे ही फुंदुजी झील का नाम सुना तो वे बिना एक पल की देर लगाए वहां से भाग खड़े हुए। कबीले के एक बुजुर्ग आदिवासी ने बर्नसाइड को सलाह दी कि अगर उन्हें अपनी और अपने साथी की जान प्यारी है तो फुंदुजी झील के रहस्य को जानने का विचार फौरन ही छोड़ दें। उसने कहा कि वो मौत की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि आज तक जो भी उस झील के करीब गया है उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। बर्नसाइड उस बूढ़े आदिवासी की बातें सुनकर कुछ वक्त के लिए परेशान जरूर हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साहस जुटाकर वो अपने साथी के साथ झील की ओर चल पड़े। लंबा सफर तय करने के बाद जब वे झील के किनारे पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। अंधेरा इतना घना था कि पास की चीजें भी दिखाई नहीं दे रही थी। उस भयानक जंगल में बर्नसाइड ने अपने साथी के साथ सुबह का इंतजार करना बेहतर समझा। सुबह होते ही बर्नसाइड ने झील के पानी को देखा, जो मटमैले रंग का था। उन्होंने अपनी अंगुली को पानी में डुबोया और फिर उसे चखा। उनका मुंह कड़वाहट से भर गया। इसके बाद बर्नसाइड ने अपने साथ लाई गई शीशियों में झील का पानी भर लिया। प्रोफेसर ने झील के आसपास उगे पौधों और झाड़ियों के कुछ नमूने भी लिए और वहां से चल दिए। अंधेरा घिरता जा रहा था। कुछ ही दूर चले थे कि रात घिर आई। वे एक खुली जगह पर रात गुजारने के मकसद से रुक गए। झील के बारे में सुनी बातों को लेकर वे आशंकित थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि बारी बारी से सोया जाए। जब प्रोफेसर बर्नसाइड सो रहे थे तब उनके साथी ने कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनी। उसने घबराकर प्रोफेसर को जगाया। सारी बात सुनने पर बर्नसाइड ने आवाज का रहस्य जानने के लिए टॉर्च जलाकर आसपास देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। आवाजों के रहस्य को लेकर वे काफी देर तक सोचते रहे। सुबह चलने के समय जैसे ही उन्होंने पानी की शीशियों को संभाला तो ये देखकर हैरान रह गए कि शीशियां खाली थीं। हैरानी की एक बात ये भी थी कि शीशियों के ढक्कन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई थी। वे एक बार फिर से फुंदुजी झील की तरफ चल पड़े।
बर्नसाइड खुद को बीमार महसूस कर रहे थे। उनके पेट में दर्द भी हो रहा था। वे झील के किनारे पहुंचे, बोतलों में पानी भरा और फिर वापस लौट पड़े। रास्ते में रात गुजारने के लिए एक स्थान पर रुके, लेकिन इस बार उनकी आंखों में नींद नहीं थी। सुबह दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि शीशियां फिर से खाली थीं। बर्नसाइड का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था, इसलिए वे खाली हाथ ही लौट पड़े। घर पहुंचने पर 9वें दिन बर्नसाइड की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आंतों में सूजन आ जाने के कारण बर्नसाइड की मौत हुई थी। प्रोफेसर द्वारा इकट्ठे किए गए पेड़ पौधों के नमूने भी इतने खराब हो चुके थे कि उनका परीक्षण कर पाना अब मुमकिन नहीं था। बर्नसाइड का जो साथी था वो एक हफ्ते के बाद पिकनिक मनाने समुद्र में गया। 2 दिन बाद समुद्र तट पर उसकी लाश पाई गई। आज तक इस रहस्य का पता नहीं लग पाया है कि उन लोगों की मौत महज एक हादसा थी या खौफनाक फुंदुजी झील का अभिशाप। इस अभिशप्त झील के बारे में जानकारी हासिल करने वालों की मौत भी इस झील के रहस्य की तरह ही एक रहस्य बनकर रह गई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।